आप सभी को जय मसीह की शालोम एबेनेज़र। हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं पापा को अवसर दूंगी कि वो हम लोग के साथ वचन पढ़ ले। आप सबों को जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। मैं पढ़ लूंगा निर्गमन उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 18 तक। ऐसे जहाँ पे ऐसा लिखा है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे नत्नों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गईं। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तूने अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक, हे यहोवा, तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाएं। तू उन्हें पहुंचाकर अपने नीच भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे, हे प्रभु, तूने आप ही स्थिर किया है। यह हुआ सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता की महान महिमा के लिए जो उन्होंने पिछले दिनों में किए, जो वो कर रहे हैं और जो आने वाले समयों में वो करेंगे, उनके नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा हमेशा होती रहे, मेरे और हम सबों के जीवनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही महाप्रतापी राजा हैं प्रभु जी। आप ही आश्चर्य कर्मों के करता है प्रभु जी। आप ही अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हाँ प्रभु जी, आपके विचार कैसे अथाह अथाह और आपके मार्ग कैसे अगम है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी बुद्धि को किसने जाना, या आपका मंत्री कौन हुआ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, किसने आपको कुछ दिया जिसके बदले उसे दिया जाए प्रभु जी। हम जो कुछ भी है सब आप ही की दया और कृपा के कारण है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब हम पापी ही थे, आपके विरोधी ही थे प्रभु जी, आपका बलवा करने वाले थे प्रभु जी, आपसे बलवा करने वाले थे, तब भी आपने प्रेम किया प्रभु जी। अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी आपने हमारे लिए प्रभु जी इस पृथ्वी पर भेजा प्रभु यीशु। इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए प्रभु जी मानव के समान जीवन जिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मृतकों में से तीसरे दिन जी भी उठे प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु को
को सह लिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस कष्ट, उस पीड़ा को, उस अपमान को प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उस बेइज्जती को प्रभु जी, सब आपने हमारे लिए सह लिया प्रभु जी, ताकि हमारे पाप, अपराध, गुनाह, अंधकार प्रभु जी, जो हमारा जीवन था प्रभु जी, वो मिटाया जाए प्रभु जी। आपने हमारे श्रापों को प्रभु जी, आपने जो दंड की आज्ञा हम पे हो चुकी थी प्रभु जी, विधियों का लेख जो हमारे विरोध में प्रभु जी, हमारे नाम पे था प्रभु जी, आपने अपने लहू के द्वारा उसे मिटा दिया। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और इसके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हमारी सांसें भी तो आप ही की दी हुई है प्रभु जी। हमारे जो बल और ताकत, जो शक्ति जिस पे कभी कभी हम घमंड करते हैं प्रभु जी, वो भी आप ही का दिया हुआ है। ज्ञान, बुद्धि, समझ भी आप ही देते हैं प्रभु जी। हमारा हम में कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आपने हमसे वायदा किया। आपने पूछा प्रभु जी कि क्या एक दूध पिलाती हुआ अपने बच्चे को भूल सकती है? आपने कहा हाँ, वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा प्रभु जी। आपके वाचाओं, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी, जो हाँ और आमीन में हमारे जीवन में पूर्ण होते जाते हैं प्रभु जी। आप हमारे मांगने से बढ़कर देते हैं प्रभु जी। हमने कभी अपने सांसों के लिए प्रार्थना नहीं की, प्रभु हमारी सांसें अच्छे से चले, हमको ऑक्सीजन अच्छे से मिलता रहे, हमने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की, लेकिन आपने हमारे लिए पहले से करके रख दिया प्रभु जी। हमारी सांसें कैसे चलती हैं, हमारे हृदय के एक अंग, हमारे हृदय कैसे धड़कता है, लीवर क्या काम करता है, और जो भी शरीर के हर एक अंग प्रभु जी, और साथ ही साथ शरीर के बाहर भी जो प्रभु जी, जो लोग हैं हमारे साथ कैसे बर्ताव करते हैं, क्या होता है, सब बातें आप जानते हैं, आपके नियंत्रण में है प्रभु जी। जब हम सड़क में जाते हैं, आप हमें कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं हम नहीं जानते, कितने खतरों, मुसीबतों से, कितने एक्सीडेंट से आपने हमको बचाया है प्रभु जी। अभी ये समय है प्रभु जी, हम सब प्रभु जी, हर एक जन जो प्रिय अभी जुड़े हैं, हम प्रभु जी आपसे आपका धन्यवाद देते हैं। और यदि हमने आपका, क्योंकि आप यही चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि अंत के दिनों में आपने कहा कि लोग कृतज्ञ लोग हो जाएंगे प्रभु जी, जो लोग धन्यवाद, थैंकलेस पीपल हो जाएंगे, जो धन्यवाद नहीं देंगे प्रभु जी। आज इस समय हम सब मिलके आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप ही ने हमारे लिए सब कुछ किया है प्रभु जी। और इन सब से बढ़कर प्रभु जी, आपने हमें उस अनंत आशा को प्रदान किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस नए जीवन की प्रभु जी, अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु जी, आपने हमसे प्रतिज्ञा की है प्रभु जी। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही के नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही आश्चर्य करके करता है प्रभु जी, आप ही जो हमारी समझ से परे बातें हैं प्रभु जी, आप हमारे जीवनों में करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी। आप ही के नाम का ऊंचा करते हैं प्रभु जी। और हमारे पास और कोई प्रभु जी, और कोई दूसरा नाम ही नहीं है प्रभु जी, हमारा नाम भी नहीं है कि जिसको हम ऊंचा करें, क्योंकि यशय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि अवश्य है कि आप बढ़े और वो घटे प्रभु जी, और हम भी सब, हर एक जन अपने जीवन में आपकी महिमा, आपकी शोभा हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। इसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसी बातें होने पाए। और इसी के कारण हम प्रभु जी, हम ऐसे परिवार के रूप में, घराने के रूप में प्रतिदिन आपके चरणों में बैठकर आपसे सीखना चाहते हैं प्रभु जी, जो आप हमसे कहना चाहते हैं प्रभु जी, दिन प्रतिदिन अंश अंश करके आपके स्वरूप में, उस तेजस्वी रूप में हम बदलना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारा मिलना प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी, और इन बातों में आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हर एक इंटरनेट कनेक्शन को, हर एक के डिवाइसेस को प्रभु जी, हर एक के मनों को, हृदय को प्रभु जी, जो कई बार इधर उधर भटकना, शैतान भटकाने की कोशिश करता है प्रभु जी, हमें एकाग्रचित करें प्रभु जी, एक मन एक आत्मा हमें प्रदान करें प्रभु जी, कि हम जो आप हमसे आज कहना चाहते हैं प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। इस वक्त अपने हर एक पापों अपराधों के लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और प्रभु जी विवेक की शुद्धता के साथ प्रभु जी, हर एक विवेक का दोष दूर करके प्रभु जी, आपके चरणों के निकट हम बैठने पाए, और आपकी प्रभु जी जो जो शीरीन और मधुर आवाज जो है प्रभु जी, जो आपकी जो स्पष्ट आवाज है प्रभु जी, उसे हम सुनने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। और आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को प्रभु जी अनुभव के साथ प्रभु जी मालूम करते जाए प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। तो फिर से अपनी देह, आत्मा, प्राण का समर्पण आप ही के हाथों में करते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे गीतों के गाने को, वचन के पढ़े जाने को, गवाहियों के दिए जाने को, वचन से जो हम सीखा उसको आप वापस में बांटने में, हम सब की आप ही का आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। जो प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी चंगाई प्रदान करें। जो मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, जो किसी भी रीति से प्रभु जी, जिनकी जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, आपके स्वर्गीय भले भंडार से उसे देकर आप पूर्ण करें प्रभु जी। हर एक बातों को एक बार फिर से आप ही के हाथों में सौंपते हैं। जो प्रिय जुड़ना चाहते हैं, हर एक रुकावटें, बाधाओं को आप दूर करें प्रभु जी। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब हम लोग एक गीत गाएंगे। हम प्रभु की महिमा में गीत गा लेंगे। आराधना हो आराधना,
खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। सच में प्रभु की आराधना स्तुति होते रहे। जो दूत गण करूब और सराब स्वर्ग में गीत गा रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, वो गीत हम भी यहाँ पे प्रभु की महिमा कर रहे हैं दूतों के संग संग। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम एक और गीत गाएंगे जो हमारी आशा है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा।
सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आए यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सच में प्रभु का वायदे के लिए धन्यवाद, और उस जो आशा उन्होंने हमको दिया है, प्रभु को महिमा मिले। आप सभी को अवसर है कि हम सभी आप लोग भी प्रभु की आराधना स्तुति में गीतों को गा सकते हैं। पिता परमेश्वर बात करते हैं। हमारी आवाज जा रही है? जा रही। हेलो जी चाचा जी आ रही है। वाह, प्रभु का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि अमन आराधना को बड़े जोर और से हैं, बड़े उत्साह के साथ, और 2 गीत गाए हैं और दोनों गीत को आविया प्रारंभ की है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आविया के स्टार्टिंग से हुआ है और बीच बीच में
अमन और आविया दोनों की आवाज कम हो गई और सोनिया की आवाज तेज हो गई। बड़ा अच्छा लगा हमको सुनने में। और बोल दे जाए। हाँ, आत्मा से आत्मविभोर होके गाना गाए हैं। और जैसे ही यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। ये लाइन को गाते गाते अमन बहुत हंस रहा था, हंस के आनंद और खुशी से गाना गा रहा था। तो पूरे परिवार का हम धन्यवाद करते हैं। अब आराधना बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ है और प्रभु सहायता करे कि अंत तक परमेश्वर की आत्मा हम सब की सहायता करे आज की आराधना में। तो हम भी एक गाना गाएंगे। आराधना तो अमन ने शुरू किया है और आराधना में धन्यवाद ना हो, धन्यवाद अवश्य होना चाहिए। उसके आंगनों में, उसके आराधना में सम्मिलित होकर हम धन्यवाद करेंगे। और आप भी हमारे साथ धन्यवाद के गीत में सम्मिलित हो और उन उपकारों को जो पिता ने यीशु मसीह में हमसे किया है उनको हम गिने और अपनी भेंट को चढ़ाएं। और ये गीत है, हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया, आशीषें इतनी हमें दी, जग को प्यार किया। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों ने तेरे जीवन संवार दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, तेरे द्वार पे आज आए, तेने बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ले लो विनती हमारी, ले लो विनती हमारी। ओ जय तेरी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, जीवन में सबके साथ चला तू,
गिरते हुओं को उठाया, छोड़ तुझे जो दूर जा भटके, उनको राह पिलाया, उनको राह पिलाया। आगे जीवन में तू साथ हो, यही हमारी दुआ है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। वास्तव में उन आशीषों को जो पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में दिन प्रतिदिन हर पल उंडेलता रहता है, जितना भी धन्यवाद हम दें वो काफी कम है। वैसे सब कुछ तो उसी का दिया हो, इसलिए हम केवल अपनी विनती को, अपने धन्यवाद को प्रभु के सन्मुख चढ़ा सकते हैं, और सबके साथ वो निरंतर रहता है। अब तक उसने हम सबको संभाला है एबेनेजर बनकर, आगे भी वो हमारे साथ हो, यही हम सब की दुआ है। प्रभु हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद की बलि को स्वीकार करे। आमीन। प्रभु की स्तुति में हम लोग भी एक गीत गाना चाहते हैं। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु, जल्दी आ, प्यारे प्रभु
प्रभु यीशु तू जल्दी आ, दादा दादी प्रभा बड़ी मम्मा और उनके घर में जो भी हैं उनको धन्यवाद। और भी अवसर है गीत गाने के लिए। और भी यदि कोई गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है प्रभु। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। माँ एक गाना गाना चाहती प्रभु की महिमा के लिए। आप लोगों को जय मसीह की। गाना गाऊंगी, कुछ गलती होगी तो माफ करेंगे। धन्य तुझे हम कहते मसीहा, तूने हमें बनाया। धन्य तुझे हम कहते मसीहा, तूने हमें बनाया। आशीषों को कैसे गिने हम, तूने हमें बचाया। आशीषों को कैसे गिने हम, तूने हमें बचाया। धन्य तुझे हम कहते मसीहा, तूने हमें बनाया। कैसी अनुपम घड़ी है, महिमा तेरी हम गाते। कैसी अनुपम घड़ी है, महिमा तेरी हम गाते। खुशियों को साथ लेकर भेंट तुझको चढ़ाते। हम हैं तेरी बगिया के फूल, तूने हमें खिलाया। हम हैं तेरी बगिया के फूल, तूने हमें खिलाया। आशीषों को कैसे गिने हम, तूने हमें बचाया। धन्य तुझे हम कहते मसीहा, तूने हमें बनाया। आशीषों को कैसे गिने हम, तूने हमें बचाया। धन्यवाद। भूल गए एक पद। बहुत सुंदर गीत के लिए भाभी फूफी को धन्यवाद। चाचा जी का माइक ऑन है। हेलो, हमारा ऑन है कि नहीं? जी जी चाचा जी है, आपको हाँ। अवसर। दीदी का धन्यवाद करते हैं। अकेले इतना ऊंचा राग में बहुत सुंदर तरीके से दीदी गाई है। तो हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु में होकर हम एक गीत और गाएंगे, अमन यदि परमिशन देगा तो। और जैसे ही हम प्रार्थना में आज की शुरुआत की प्रार्थना किए, अमन परमेश्वर के वचन को प्रार्थना में मांगने लगा और पूरा एक परमेश्वर की स्तुति है। रोमियो 11, 33, 34, 35 और 36 पद को उसने प्रार्थना में रखा। और जैसे ही मैं उसके साथ इन शब्दों को प्रार्थना में दोहरा रहा था अपने मन में, तो मुझे एकदम अंदर से आया कि आज इस गाना को गाएंगे। श्रीमती कहीं चली गई है तो मैं अकेले शुरू कर रहा हूँ, और जब भी वो आएगी मेरे साथ ज्वाइन करेगी। तो रोमी 11 बहुत ही सुंदर परमेश्वर के लिए स्तुति गान है। शायद कोई फोन आ गया है तो मेरी मिसेस बिजी हो गई है, और जैसे ही फोन से बात करना खत्म करेगी आ जाएगी। तो मैं अकेले कोशिश कर रहा हूँ, और दीदी बार बार बोलती है कोई गलती हो तो क्षमा करना। अरे परमेश्वर की स्तुति करने में कोई गलती नहीं होती है।
मैं भी उसको बोलने वाला था, फिर याद आया मेरे को कि दीदी को भी बोलूं कि कोई गलती नहीं होती है, जैसा भी हम गाते हैं। अमन को देखता हूँ एकदम मस्त हो जाता है गाने में, आंख बंद करके, और मुंह बड़ा सा खुला रहता है, इतना बड़ा मुंह खुला रहता है और मस्त गाता है। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इस आनंद में, आराधना में आनंद और उत्साह के साथ सम्मिलित होते हैं। दुख भी रहता है, परिवार में कुछ कुछ परेशानी भी होती है, परंतु आराधना में जुड़ते हैं ना, तो एक अलग सा आनंद अंदर से हम महसूस करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेके मैं शुरू करता हूँ। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार और उसके मार्ग कैसे अथाह कैसे अगम है। आहा परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। आहा परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जावे। किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जावे। आहा परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। क्योंकि उसकी ओर से, उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि उसकी ओर से, उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आहा परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। आहा परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है।
उसके विचार कैसे था और उसके मार्ग कैसे अगम है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हालेलुया यीशु, प्रेज। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो चाचा जी को इस सुंदर गीत के लिए जो वचन ही है उन्होंने गाया। और जब युग जब बोल रहे थे तो नहीं पता वो टेक्निकल प्रॉब्लम था या चाचा जी खुद गा रहे थे। युग को बहुत लंबा जा रहा था वो, है ना, और बहुत अच्छा लग रहा था वो चीज। युगानुयुग है ना, लंबे समय तक चलने वाला। और मुझे वो दो गीत भी याद आते हैं जब हम जैसे जंगली दरख्तों के दरमियान में जब गाते हैं कि हम करूं, ऐसा लगता है ना कि चलते ही रहे वो, तेरी है मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में वो। और जब हम प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, तो उसका जो स्टैंजा है ना, उसमें भी है ना, कि देन सिंग्स माय सोल माय सेवियर गॉड टू दी, है ना, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु। वो लंबा चलता रहा, ऐसा मन से आता। तो चाचा जी का धन्यवाद कि वो फिर से वो आनंद प्रभु ने हमको दिया। और चाचा जी का धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और सबों का हम सब शामिल होकर एक मन एक आत्मा के प्रभु की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को इस अवसर के लिए कि उन्हीं के की दया है। तो और भी अवसर है, आज हो सकता है कि आज पूरा गीतों भरे ही शाम हो जाए, स्तुति आराधना में ही वचन ही है ना, वचन से तो जैसा प्रभु अगुवाई करते हैं। नहीं तो आगे भी हम पढ़ेंगे। यदि और कोई स्तुति बड़ाई प्रशंसा करना चाहते हैं गीतों के द्वारा तो अवसर है। और यदि नहीं तो फिर हम वचन जो हमने याद किए हैं उसके द्वारा प्रभु की प्रशंसा करेंगे, या जो हमने सीखा है एक दूसरे को सिखाएंगे, चिताएंगे, बढ़ाएंगे। तो जो जो वचन हमने याद किए हैं वो अब बोल सकते हैं। Proverbs chapter 26 verses 18 and 19. Like a madman who throws firebrands, arrows, and death is a man who deceives his neighbor and says, I'm only joking. Thank you. धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट जन उसी विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। मुझे स्थल याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वचन मुझे याद आ रहा है। तो आप मदद कर सकते हैं। मैं अभी तो अभी अवसर है। Proverbs 24 नहीं सर, आगे आप लोगों को अवसर है। नीति वचन 26 उसका 11 पद। जैसा कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। तो हम परमेश्वर के वचन से कई बात, एक ही उदाहरण को ले लें। परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ नहीं बोलना। एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूं, झूठ बार बार सुनते हैं और रोज झूठ बोल देते हैं। और ये यदि जो गलती हम करते हैं परमेश्वर के वचन को जानने के उपरांत के मुझे और आपको ये नहीं करना है और उसको करते रहते हैं, मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता रहता है। तो यदि ऐसा मैं और आप हैं तो परमेश्वर का वचन सुलेमान के द्वारा नीति वचन के रूप में मुझे क्या ठहराता है? ऐसा कुत्ते को जब चोट लगती है ना, कुत्ते को जब चोट लगती है तो उस चोट को कहते हैं वो मेडिसिन है उसके लिए। उसके लार से ऐसी दवाई निकलती है जिससे उसका चोट भरता है। और कुत्ता जैसे मैं और आप वही को चाटते रहें तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये उचित नहीं। और ऐसे ही एक वचन कुत्ता ही इसी अध्याय में मैं पढ़ा हूं, जो उसको 18 पद,
जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है ना। ये कौन है? ये 17 पद से लिंक करता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। कुत्ता को कान से वो उसको पकड़ते हैं, खरगोश को पकड़ते हैं तो कान को ही पकड़ते हैं, परंतु यहाँ जो कुत्ता को पकड़ेगा ना कान से तो उसका प्रतिफल मैं और आप जानते हैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता कर कि पड़ोसी को धोखा दे दें, और जैसे लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है वैसा वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर क्या कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये बातें हम अपने जीवन को देखें तो कई बार हम इसको कह, अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, बुरा मत मान। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की है। तो आप सब भी परमेश्वर के वचन से आशीषित हुए हैं तो अवश्य उन्हें रखें, याद किए हैं तो उसे रखें। तो प्रभु हम सब की सहायता। मैंने जो वचन बोला था नीति वचन 24 के 16 में पाया जाता है। मिल गया मुझे। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। रोमियो 12:14। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। भजन संहिता 119 वर्स 15-16। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। नीति वचन 6:23 पद। सो अपना याव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इब्रानियों 10:35। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थियों 15:33। मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। रोमी 9:15। मैं यहोवा मन को सोचता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यिर्मयाह 17:10। बोलो। व्यवस्था विवरण 6 उसका 6 और 7 वचन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अब तक पकड़े रहूंगा। भजन संहिता 119:33। भजन संहिता 127:1। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। पहला यूहन्ना 3:23 वचन। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12 वचन। थैंक यू। सभी को वचनों के लिए धन्यवाद। यदि और कोई कहना चाहते हैं तो भी अवसर है। वचन
यदि नहीं तो अभी गवाहियों का अवसर होगा। यदि कोई गवाही देना चाहते हैं, कोई गवाही प्रभु की महिमा के लिए, या प्रार्थना के विषय भी यदि कोई रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अभी। तो मैं भी अपने परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि हम सब यहाँ कुशलता से पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता ने हमें जिंदों के बीच में रखा है, और हम सब परिवार के लोग इस जूम मीटिंग में जुड़ने पाए और प्रभु की स्तुति महिमा करने पाए। और विशेष धन्यवाद देती हूँ कि कल हमारी मुलाकात हेम मामा से हुई। हेम मामा हमारे घर आए थे, और थोड़े समय में उनने बाइबल से एक वचन निकाला, उसको पढ़ के समझाया और दुआ प्रार्थना की। तो मन बड़ा आनंदित हुआ, और ऐसा लगा कि हम सब जूम मीटिंग में तो मिलते हैं, आज रूबरू हम हेम मामा से वचन की संगति में मिले। सो हम परमेश्वर पिता को पूरे घराने से धन्यवाद देते हैं, और हेम मामा जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्हें समय निकाल के हमारे पास आए, मिले और प्रभु की संगति में हम सभी को ऊपर उठाए। इसी प्रकार से मैं चाहती हूँ कि हम सभी की आत्मिक उन्नति हमारे आदरणीय मामा जी लोग और शीलू मामी और दादी करते रहे, जिससे हम सभी बच्चों का जीवन और आत्मा में ऊपर उठने पाए। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। हेलो। संचालक कोई बोल रहा है तो उसको पहले समय है। बोलिए आप। संचालक यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो पहले उसको समय है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको शुरू किया, मेरे बोलने से पहले वो शुरू कर दी बेटी। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसे ही हम देखें आप लोगों को बिलासपुर में है करके पता लग गया। और विशेष धन्यवाद मैं वो छोटी वाली बच्ची को जो पद पहले बोली है, वो दिख नहीं रही है मगर आवाज सुने हैं हम, उस बच्ची का धन्यवाद करते हैं। और हमको अपना बचपना याद आ गया। इसी तोतली भाषा में हम लोग भी संडे स्कूल में बोला करते थे। तो बेटी का धन्यवाद, पद को बोलने में उस परिवार में अगुवाई उसने किया, शुरुआत उसने किया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बिलासपुर में जितने हमारे प्रिय हैं सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और बेटी अभी दिख नहीं रहे, शायद चांपा चली गई है क्या, जो बहुत सुंदर गाना गाती है। तो चलो उसको भी स्मरण करते हैं। यदि कल रविवार का दिन है, उसकी ओर से कोई गाना सुने तो अच्छी बात होगी। तो प्रभु हमारी सहायता करें। और जैसा इन दिनों हम लोग अपने घरेलू प्रार्थना में दूसरा इतिहास उसको पढ़ रहे हैं, दूसरा इतिहास, तो यशई राजा के विषय में है, यहोशापात। और मैं कल 19 अध्याय का जो बताया था कि कैसे उसको परमेश्वर ने वो 2 बातें उसके लिए की, 19 अध्याय का पहला से तीसरा पद। परंतु कल हम लोग 20 अध्याय पढ़े, और 20 अध्याय में शुरू होता है, बड़ा अच्छा मुझको लगा ये अध्याय। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का आप लोग भी पढ़े होंगे तो आनंद मिला होगा कि कुछ बातें हैं जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ सारांश में। सबको नहीं पढ़ाऊंगा, परंतु जिन जिन पदों पर मेरा ध्यान गया उस पर थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। यदि आप लोग दूसरा इतिहास 20वां अध्याय को खोले हैं तो तीसरे पद का शुरुआत होता है, तब यहोशापात डर गया। यहोशापात डर गया। और इसी का 15वां पद एक कहता है, परमेश्वर का जन आकर, वो आकर कहता है
हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, पर्टिकुलर यहोशापात का नाम उसने लिया क्योंकि उसको मालूम था ये यहोशापात डर गया। तुम सब ध्यान दो, पहली चीज तुम सब ध्यान दो। आज यहोशापात के जगह मैं और आप हैं और हमारा सब परिवार, उसके लिए है कि हम सब ध्यान दें। क्या यहोवा तुमसे यूं कहता है, मुझसे और आपसे क्या कह रहा है यहोवा? तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हमारे विरोध में कितने लोग आए, कितने लोग खड़े हो जाए, घोड़ा हथियार, और हमने तो कई बार देखा है कि यदि प्रभु के जन उस पर विश्वास करके बिना डरे, और आगे और कहता है, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। और इसको हम आगे पढ़ेंगे तो पाते हैं, इसी से मिलता जुलता 20 पद में यहोशापात खुद कहता है विश्वास रखो। हाँ, यहोशापात अपने सब सिपाहियों को, लोगों को कहता है, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, कह रहा। इसका मतलब उसका डर गायब हो गया, उसका डर गायब हो गया। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, 20वां पद, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। परमेश्वर के वचन से हम जो भी शेयर करते हैं, चाहे छोटा स्पीकर हो चाहे बड़ा स्पीकर हो, उसके वचन से गवाही को भी सुनकर हम आशीषित होते हैं। और बोलने वाले को ध्यान नहीं करना है, कौन मनुष्य बोल रहा है, वचन क्या कह रहा है उसको ध्यान करेंगे तो ये बातें हमारे जीवन में पूरी होगी। और आगे देखते हैं, उन लोग लड़ाई नहीं किए, बहुत सारे भीड़ के यहाँ, पहला और दूसरा पद में यहाँ कहता है कि उनके साथ कई मुनि और मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात, बहुत बड़ी भीड़ थी और इनको युद्ध करने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि 22 पद में यहाँ लिखता है क्या किए उन लोग? न हथियार चलाए, न तीर धनुष चलाए, न तलवार चलाए, कुछ नहीं चलाए। उन लोग केवल स्तुति की, स्तुति और आराधना बड़े जोर से चिल्ला चिल्लाकर। और 21 पद का जो अंतिम कपलेट है, इसको कहना चाहिए, उनके गाने का जो कोरस था, जिसको बार बार वो पदों के बाद कोरस में आते हैं, गाते हैं, तो क्या कोरस में कह रहे थे? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। और ये भजन संहिता 136 का पूरा अध्याय, एक दिन रुपेश ने कहा स्तुति करो, जो परमेश्वर के वचन में 136 अध्याय में है वो वाक्य नहीं, परंतु हम अपनी ओर से हमारे लिए उसकी आराधना, धन्यवाद करने के क्या विषय हैं? उसकी करुणा सदा की है। सब परिवार के लोग, हम लोग पारी पारी से इस कपलेट को दोहराए थे। तो सचमुच में आज जो अमन शुरू किया आराधना, और जो आराधना में जोश और प्रभु ने उत्साह दिया हम सबको, जितनों ने परमेश्वर के वचन को गाया प्रत्यक्ष रूप से और बिना स्क्रीन में दिखे हुए, ताली बजाकर जो गीतों में सम्मिलित हुए, सब के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी करुणा, उसको सराहते रहते हैं। तब हम युद्ध में बिना लड़ाई किए, बिना हथियार का प्रयोग करते हुए मैं और आप विजय प्राप्त करते हैं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद मैं बड़ा धन्यवादी हुआ पिता परमेश्वर का। और बहुत सारे परमेश्वर के वचन में है, आप लोग खोजिए। एक बार बताया था यरीहो का दीवार कैसे टूटा उस दिन भी लड़ाई नहीं किया उन लोग, यहोशू उसका अगुवाई किया। यहोशू 6 और 20 पद में हम पाते हैं। और उसी प्रकार से गिदोन
गिदोन की तलवार एक बार शेयर किया था, मुझको स्मरण आता है, जो न्यायियों 6 के 34 पद में पाया जाता है। पढ़ाऊंगा नहीं, परंतु हम सबको याद है ये दोनों युद्ध ऐसे ही होते, ऐसे ही परमेश्वर युद्ध परमेश्वर का है, मेरा और आपका युद्ध नहीं है। परमेश्वर जब लड़ने लगेगा तो कौन ठहर सकता? हर एक शैतान की युक्तियां समाप्त हो और हम विजय को प्राप्त करें। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। तो मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? जी पापा, आ रही है आवाज, आ रही है। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि बीते 3-4 दिन मैं इस अपने पारिवारिक आराधना में शामिल नहीं हो सका, क्योंकि बिलासपुर में था। और प्रभु ने आने जाने में और जिस उद्देश्य से हम गए, सारी बातों को प्रभु ने पूर्ण किया और फिर से वापस हमें भटगांव पहुंचाया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और बेटी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके प्रेम के लिए कि मैं वहां जा सका और कुछ क्षण बैठकर और वचन की कुछ संगति करके मैं वापस आ सका। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। भाई, जब अभी समझा रहे थे नीति वचन 26 का 11 वचन, कि जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। तो कुत्ते का छांट का चाटना, ये क्या चीज होता है? अपने जिसको उल्टी कर दिया रहता है उसको जाके फिर से खाता है। अपनी उल्टी को फिर से खाता है। और नीचे इसीलिए लिखा है कि वैसी ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि हमने प्रभु को अपना जीवन दिया और निर्णय लेके जब हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु के सामने अपने पापों को मैंने और आपने रख दिया और प्रभु ने क्षमा कर दिया, फिर से वही काम कर रहे हैं, यदि फिर से उसी काम को कर रहे हैं, तो कुत्ते का स्वभाव है जो अपनी उल्टी को चाटता है। जिसको आपने छोड़ दिया उसको फिर पकड़ लिया। जैसे कुत्ता अपने जिसको उल्टी किया उसी खा रहा है। तो वही काम मैं और आप यदि नहीं तो करते हैं या नहीं, ये देखने की आवश्यकता है मुझे और आपको। और इस जीवन में उसी प्रकार जो वचन मैंने अभी आपके सामने रखा, पढ़ा, व्यवस्था विवरण 6 उसका 6 और 7 वचन, यह मेरे मनन का विषय हुआ कि वहां पर जैसे लिखा है कि 6 के 6 और 7 में व्यवस्था विवरण के और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे। पहले तो बड़े लोगों को बोल रहा है कि वो तेरे मन में बनी रहे ये आज्ञाएं। नीचे उसने दिया और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। ऐसे परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी। 4 के 9 वचन को भी देखेंगे तो उसी प्रकार अपने बाल बच्चों को बताना ऐसा। परंतु जब मैं न्यायियों की किताब उसका 2 अध्याय, न्यायियों उसका 2 अध्याय, जिस वचन से मैं बेटियों के साथ संगति करके आया, उसका 10वां वचन आप देखेंगे, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। और 11वां वचन में उसका रिजल्ट आ रहा है।
इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। ये एक बड़ा विचित्र समय हुआ कि अगली पीढ़ी के लोग उस परमेश्वर को नहीं जानते थे जिसने उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म किए। उस परमेश्वर को लोग नहीं जानते थे। अब आज के समय में मैं इसको ऐसा हेडिंग दे रहा था, हम माता पिता का उत्तरदायित्व। आज हम माता पिता अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ वचन में जब लिखा है कि मार्ग में चलते उठते बैठते उसकी चर्चा किया करना, ऐसा लिखा है। अपन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, रोजाना की जिंदगी में देखें, हम हमारे बच्चों के साथ हमारी चर्चा का विषय क्या होता है? परमेश्वर की बातें या संसार और संसारिक बातें? ठीक है, शरीर है तो बहुत सी बातों में हम संसार की बातें भी करते हैं। आप आगे बढ़ने के लिए इस जीवन में इसमें कोई परेशानी नहीं, परंतु क्या हम अपने बच्चों के साथ उस प्रभु की जिसने आपको बचाया, जिसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह का बलिदान कर दिया, इस बलिदान के बारे में हम अपने बच्चों से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं कि हमको बचाने के लिए उस परमेश्वर ने कैसे हमें, जब हम पापी ही थे तब हमारे लिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया। ये हम क्या बताने की चर्चा करते हैं अपने बच्चों के साथ कि इधर उधर की बातें और दुनिया की बातें क्या करते हैं हम? इसको मैं देखने और सीखने लगा और मैं वचन से खोजने लगा किन किन माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया और उसका प्रतिफल क्या मिला, और जिन्होंने ने इन आज्ञाओं को नहीं माना उनके बच्चों का प्रतिफल क्या हुआ है या क्या? प्रभु का काम करने वाले थे, उसके बावजूद भी उनके बच्चे कैसे निकले, उसको पढ़ोगे तो बड़ा ताजुब लगता है। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, आप लोग खोजिए, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, कोई वचन नहीं रख रहा हूं मैं, पर जो मैं सीख रहा था उस बातों को रख रहा था। शामुएल के बच्चों का क्या हाल हुआ, एली के बच्चों का क्या हाल था? वो तो प्रभु की सेवा करने वाले थे, पर उनके बच्चों का क्या हाल? एली के बच्चे लुच्चे थे, ऐसा लिखा है। पर वहीं पर मूसा को कैसे मालूम हुआ कि वो इब्री है? क्योंकि वो तो वहां पर राजमहल में पल बढ़ रहा था। उसको किसने बताया तो इब्री है? फिर यूसुफ को किसने बताया था कि जब तुम यहाँ से निकलो तो मेरी हड्डियों को निकाल के ले जाना? किसने बताया था उसको? तो इस तरह से मैं परमेश्वर के वचन से इन सारे उनको देख रहा था। तो आज मैं और माता पिता होके या बड़े होके अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, वैसी शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा मुझे और आपको, क्योंकि हमारा ये उत्तरदायित्व है। छठवां जो व्यवस्था विवरण 6 में जो लिखा कि पहले तुम मेरी जो भी आज्ञाएं मैं तुमको दे रहा हूं उसको तुम्हारे मन में बनी रहे, पहले तुम्हारे मन में बनी रहे। क्योंकि हमारे घर में यदि हम प्रभु के वचनों को नहीं जाने, हमारे घर में वचन नहीं खुलता, हमारे घर में पारिवारिक आराधनाएं नहीं होती, तो एक रूटीन सा जीवन जीते हैं। इतवार को गिरजा चले जाओ, प्रार्थना कर लो और इधर उधर मीटिंग कटिंग कर लो, गाना गा लो, गिरजा में जाके नाच के आ जाओ। मसीही गीत में, फिल्मी गीत में बाहर नाचो और मसीही गीत में गिरजा के अंदर नाचो। पर जीवन कैसा है? क्या सिखा रहे हैं हम? क्या हम उनको नमूना दे रहे हैं अपने बच्चों को?
तो इसको देखने की आवश्यकता है मेरे। मैं सीख रहा था, मैं, और इसी वचन को मैं अपने बेटियों के संग बांट रहा था कि हम माता पिता का उत्तरदायित्व क्या है, क्या कर रहे हैं हम। तो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। प्रभु ने सही सलामत हमको फिर से भटगांव पहुंचाया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। हर एक बातों में सहायता की, खतरों मुसीबतों से उसने हमें बचाया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। एलेक्स के भी चंगाई के लिए प्रभु से विनती करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, और आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। वहां हम लोग तो ऑपरेशन ही कराएंगे ऐसा सोच रहे थे, पर ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। तो आप सबों का धन्यवाद। आप सबों ने हम सबों के लिए प्रार्थनाएं की और उसका उत्तर है कि आज हम फिर से इस पारिवारिक संगति में शामिल हो सके हैं। धन्यवाद प्रभु का। चाचा जी और पापा को धन्यवाद गवाहियों के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए कि युद्ध यहोवा ही का है, उसका धन्यवाद करते रहें, उसकी करुणा सदा की है। और पापा के लिए भी कि बच्चों के लिए अभी इस वक्त जो थर्ड वेव है, सबको यही डर रहे हैं अब कोविड का थर्ड वेव बच्चों के लिए आएगा, ये वो सब तो ये इस बात की चिंता में है। बाकी जगहों में सुनने के लिए न्यूज व्यूज में मिलता है। प्रभु की दया अनुग्रह है कि हमारे ग्रुप में शायद हम इतने ज्यादा चिंतित नहीं है, कि प्रभु के अनुग्रह में वो बच्चे हैं, और यही सुरक्षा कवच है जो पापा जी ने कहा। बच्चों को यदि हम अनंत जीवन तक है ना प्रभु की सच्चाई को यदि उनको बता दें, जो प्रभु की बातें हैं, तो इससे बेहतर हम उनकी सुरक्षा हम और नहीं कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी माता पिता की सबसे पहले है, और बाकी फिर बाकी लोगों एक दूसरे को संभालने के लिए। तो पापा जी और चाचा जी को बहुत धन्यवाद। और भी यदि कोई आपके पास वचन का प्रकाशन है, कोई बांटना चाहते हैं, तो अभी अवसर है, गवाही भी आप रख सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मैं भी सुबह प्रार्थना कर रही थी, तो हम लोग भी बहुत मीटिंग्स में जुड़ते हैं, और सच में जैसे ये बोल रहे थे थर्ड वेव को लेके बहुत परेशान है लोग। पता नहीं क्यों परेशान है। हम सब प्रेयर कर रहे हैं, फिर भी लोगों को परेशानी है उस चीजों से। अब तक बचाया है उसका धन्यवाद तो करते हैं, बट परमेश्वर आगे भी बचाएंगे, हमें ये विश्वास होना चाहिए। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मैं प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने मुझे ये वचन, जैसे अभी चाचा जी ने बोला कि यहोशापात वाला हमने देखा, तो मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, ये था। तो मैंने यहाँ पे भी वही चीज को, जो दूसरा राजा 6:8 में जब एलिशा और आरामी सेना का यहाँ पे पूरा वर्णन है, कि हम देखते हैं कि जब आराम का राजा इजरायलियों से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी, तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक दो बार नहीं, वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इजराइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोता में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को जाकर नगर को घेर लिया। और भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलवा उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर। वहां पे भी चाचा जी ने कहा कि मत डर। परमेश्वर ने उससे कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। और यहाँ पे भी परमेश्वर ने
कहा कि मत डर, क्योंकि एलीशा ने अपने सेवक से कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। और फिर हम जानते हैं कि उसके सेवक ने क्या देखा कि परमेश्वर, यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो सच में परमेश्वर ने मुझे इस वचन को सुबह दिया कि मैं मतलब जो इनसिक्योरिटी लोगों में है, अभी भी जो डर की स्थिति है अपने बच्चों को लेकर, मगर परमेश्वर ने मुझे इस वचन के साथ बहुत ढाढ़स बंधवाया कि सच में हमारे चारों ओर जो संसार में है उससे हमारे चारों ओर जो है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने सच में इतने अच्छे वचन से कि हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम डर ही। और फिर परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब इज़राइल गोशेन में था और मिस्र में जो हाल था, वहां पे गोशेन में भी परमेश्वर की का आत्मा और परमेश्वर की जो वाचा का लहू वहां पे भी था। तो हम सच में क्यों डरते हैं थर्ड वेव को लेके, बच्चों को लेके अपने, हाँ होता है, परंतु परमेश्वर का पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर पिता ने इतने सुंदर वचन से कि डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो हमारे साथ है और हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है और जो संसार में है, और हमारे चारों ओर तो अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो हमें सच में किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं हर एक बातों में परमेश्वर पिता का इन सुंदर वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी भी अवसर है, कोई गवाही या वचन का प्रकाशन। अन्यथा थोड़ी देर हम जो बात प्रभु ने मेरे हृदय में डाली मैं जरूर उसको रखूंगा। तो यदि कोई कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो हम वचन के भाग में जाएंगे। और सबसे पहले ये गवाही ही होगी, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है ना। हम दोपहर भर बाहर थे, 6:30 बजे ही वापस आए, और फिर दोपहर में मुझे पता चला कि आज हमको ही लीड करना है। तो फिर तो फिर हम ऐसे ही सोचने लगे कि हम कौन सा गीत गाएंगे, और ये मैं मिष्टी और हम तीनों थे साथ में ही। तो ये सब चीजें तो सोच रहे थे, लेकिन जैसा होता है हर बार लास्ट मोमेंट तक डिसाइडेड नहीं था। और 6:30 बजे पहुंचे, फिर एक दूसरी मीटिंग में हम जुड़े, फिर ऐसी बातें होने लगी। थोड़ी से थकावट भी थी, लेकिन जैसा मीटिंग का समय आया, प्रभु ने सहायता मदद की, प्रभु ने बल दिया। और जो वचन पढ़ा मैं शुरू में, निर्गमन 15 अध्याय, फिर उसके बाद प्रार्थना में, सब बातों में प्रभु ने अपनी, हम सोच रहे थे कि शायद कैसे हो पाएगा, लेकिन प्रभु ने सहायता और मदद की। और जब चाचा जी ने इस बात को बोला तो मुझे यह वचन स्मरण आया जो कि मैंने कल ही पढ़ा था, जो पाया जाता है रोमियो उसका पहला अध्याय और उसके 18 से आगे मैं पढ़ लूंगा। रोमियो पहला अध्याय उसके 18 से आगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर के जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो जो 21 का जो पहला भाग है जो ऐसा कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, है ना। तो यह वचन जैसे चाचा जी बोलते मुझे याद आया कि सच में परमेश्वर पिता की हमको स्तुति, बढ़ाई, प्रशंसा, धन्यवाद किस लेवल पे करना चाहिए। कई बार तो हम बस है ना
डिसाइड करते हैं रूटीन टाइप से, लेकिन स्तुति बड़ाई प्रशंसा यहाँ पे लिखा उसके योग्य बड़ाई या प्रशंसा हमारे जीवन से होनी चाहिए। तो जैसा फूफी बोलती है कि क्षमा करेंगे, तो हम सभी प्रभु से भी क्षमा मांगेंगे कि जैसे हमने उसके योग्य बड़ाई प्रशंसा यदि नहीं की है तो प्रभु क्षमा करे और ये हमको ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें। और उनका आत्मा ही है जो सहायक है, जो उसमें करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि आज हमने देखा कि उन्होंने सच में हर एक अभी तक संभाला है, हर दिन संभालते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आज मुझे विशेष प्रभु ने दया की मुझ पे कि हम ऐसे आराधना स्तुति करने पाए। तो सच में हम प्रभु के योग्य बड़ाई और प्रशंसा अपने जीवन से करने पाए। और चाचा जी ने कहा धन्यवाद के बिना स्तुति बड़ाई प्रशंसा खत्म नहीं होती, और धन्यवाद का गीत फूफी ने भी गाया है ना, और हम सब गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो ये हम प्रभु की स्तुति बड़ाई प्रशंसा ना ही सिर्फ इस मीटिंग में आकर गीत गाने के समय ही करें, हर समय अपने जीवन से, है ना, हमारे जीवन से जो भी हमारी बोली भाषा, क्योंकि मत्ती 5 में से जैसा लिखा है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उनकी बड़ाई करें, है ना। तो प्रभु के योग्य बड़ाई हमारे जीवन के हर एक भागों से होनी चाहिए। तो पृथ्वी के नमक हो, ज्योति हो, जो वचन का भाग कल हम दूसरी मीटिंग में देख रहे थे, तो उसका अंतिम भाग यही कहता है। मत्ती 5 के इस वचन को भी मैं पढ़ लूंगा। अच्छा है कि वचन को जितना पढ़े उतना अच्छा है, कि ये प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के कहे हुए वचन है, तो जरूर हमारे जीवन में ये फायदेमंद हमारे लिए जरूरी है। मत्ती 5 का 16 से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो प्रभु के योग्य बड़ाई प्रशंसा भले कामों के द्वारा भी, हर एक अपने जीवन के सोचो विचारों के द्वारा, हर एक बातों से प्रभु के योग्य बड़ाई प्रशंसा हमारे जीवन से होने पाए। और जो मनन का विषय आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, समय तो नहीं है, लेकिन एक बात प्रभु ने मेरे हृदय में डाली कि क्यों ना हम उन बातों को जो कि प्रकाशित वाक्य में हम जानते हैं 7 कलीसियाओं के लिए पत्रियां लिखी गई थी, और 7 कलीसियाओं के लिए उनमें जो अच्छाई की बातें थी उनके लिए प्रशंसा की गई थी, लेकिन जो उनमें कमी थी उनके लिए उनको डांट पड़ी थी, सुधारने की आवश्यकता थी जो बातें को, वो उन बातों को जरूर हम थोड़ा जरूर ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ये बातें लिखी हैं। तो इफिसुस और ये सब यदि आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, या उन कलीसियाओं की ऐसी स्थिति थी उस समय जब ये पत्री, जब यूहन्ना उनके विषय में लिख रहे थे, तो वहां पे थी वो कलीसियाएं। और फिर शेखर मामू के द्वारा जब हमने बाइबल स्टडी की थी तब भी हमने इस बात को देखा था कि एक कलीसिया के युगों को दर्शाते हैं, हर एक युग में किस प्रकार की कलीसिया थी और उनमें क्या क्या समस्याएं थी, क्या अच्छी बातें थी। लेकिन प्रकाशित वाक्य में हमारे लिए वचन है, तो हम अंत के दिनों में जो कलीसिया में हम लोग जो पाए जाते हैं, हम जो कलीसिया हैं, उनके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि मैं इनको 3 कैटेगरीज में मैं जरूर स्टडी करके उस टेबल को भी मैं बनाना चाहता हूँ। उस टेबल की उनमें क्या क्या अच्छी बातें थी, क्या क्या उनमें कमियां थी, और फिर क्या क्या उनको वायदे दिए गए थे कि यदि वो जो जय पाए, है ना, सबके लिए लिखा था जिसके सुनने के कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ना। ये बातें सभी 7 कलीसियाओं के लिए कॉमन थी, तो हमारे लिए भी ये बात जरूरी है। और उसके बाद जो जय पाए उसके लिए क्या क्या प्रतिज्ञा है, तो क्या अच्छी बातें अभी हैं, क्या कमियां हैं, और जो बातें हमको प्रतिज्ञा दी गई हैं। लेकिन मैं तो उन्हीं बातों को थोड़ा सा हम वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु जैसा हमारी अगुवाई करते हैं, और सिर्फ मैं इन वचनों को पढ़ूंगा, और बाकी आगे जब समय मिलेगा, जब भी हम संगति में बैठेंगे, तो जरूर जो कुछ हम इस विषय से सीख रहे हैं हम जरूर आपस में बांटेंगे। तो ये बात हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे शुरुआत होता है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और उसका पहला वचन इफिसुस की कलीसिया के विषय में लिखा है। तो नाम के हम ध्यान नहीं देंगे कि कौन सी कलीसिया का नाम क्या था, हम सब अपने जीवन के लिए, क्योंकि जब भी हम वचन पढ़ते हैं अपने जीवन के लिए हम सीखते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा देखते हैं, यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं एक वचन से ही पढ़ लेता हूँ। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 ड्यूटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। लेकिन जिस विषय पे हम ध्यान करेंगे अभी, जो कमियां हैं उन कलीसियाओं में, उनको जरूर हम देखेंगे, कहीं ये कमी हमारे जीवन में तो नहीं है, तो हम उसको हम जांचेंगे। यहाँ पे लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है ना। तो ये समस्या है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और ये वचन जैसे चाचा जी ने भी जो वचन बोला, जो मैंने वचन बोला और पापा जी ने भी जो बोला कि यदि हम गिर गए कहीं पे तो फिर उसके बाद फिर से हमको उठने की आवश्यकता है। कुत्ते के समान फिर से उसी छांट को फिर से जाके खाने की आवश्यकता नहीं है, उससे उठकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है ना। कुत्ते के समान हमारा जीवन वापस वापस पाप में ना जाकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, वार्निंग है हम सभी के लिए। हमें इस विषय में अपने आप को जांचें। फिर हम आगे देखेंगे। ये जो कलीसिया थी, स्मुरना की कलीसिया, जो बहुत क्लेश और दुख उठा रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पे उनके लिए कुछ प्रभु ने कोई वैसे डांट तो नहीं थी, लेकिन एक चीज उनके लिए बोला था 10वें वचन को, जो दुख तुझको झेलने होंगे। 2:10 में पढ़ रहा हूँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, है ना। 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तो इसका मीनिंग चाहे जो भी हो, मतलब मैं एक चीज जानता हूँ, 10 दिन मतलब एक सीमित समय ही है। क्लेश उठाने का भी एक समय सीमित है। हम इस बात को जाने, यदि हमको दुख तकलीफ हम पीड़ा झेल रहे हैं, हमने पिछले दिनों देखा था, मनुष्य के बैरी घर ही के लोग होंगे। विरोध होना जरूरी है। जो कोई भक्ति से अपना जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना 16:33 में कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है ना। चाहे वैसा क्लेश डायरेक्टली हमारे ऊपर कोई वैसी बातें ना हो, लेकिन फिर भी हमको इस जीवन में हमेशा संघर्ष होता रहता है। जैसा चाचा जी ने बताया कि जो स्वर्ग के राज में हमेशा जोर होता आया है, और जो बलवंत होते हैं वही उसको छीन लेते हैं, वही इसमें जय पाते हैं। तो हमको जोर हमेशा हमारे जीवन में होता है, चाहे किसी भी रूप से आए। तो यहाँ पे लिखा है कि हमको इस समय क्या करना है, प्राण देने तक विश्वासी रहना है, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यदि इंग्लिश बाइबल में कल से विश्वास योग्य शब्द होगा, जैसा मैं आशा करता हूँ, विश्वासी नहीं, बिलीवर नहीं, लेकिन फेथफुल, है ना, कि अंत तक हम विश्वास लोग हमको रहना है। एक बात। और फिर उसके बाद पिरगमन की कलीसिया के लिए जो लिखा था उसके 14 वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। फिर 16 वचन कहता है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो ये भी एक वार्निंग है। जरूर हम इन वचनों को पढ़ें, व्यक्तिगत जीवन में भी या पारिवारिक में भी आप इसको बांटना चाहते हैं तो जरूर इस बात को ध्यान दें। फिर हम देखते हैं थुआतीरा की कलीसिया के लिए उन्होंने क्या कहा। 20 वचन है, 2:20, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती, है ना। 22 वचन कहता है, देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। देखो थर्ड वेव की बात आ रही फिर से। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा, है ना। और 24 वचन आशीष का वचन है यहाँ पे, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। तो उस कलीसिया में कुछ लोग जो थे, सब लोग ऐसे नहीं थे, कुछ लोग अच्छे लोग भी थे, यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं। और फिर सरदिस की कलीसिया, 3रा अध्याय में आ गए हम। सरदिस की कलीसिया के विषय में लिखा है कि तो 3रे अध्याय के पहले वचन से ही ये वचन लिखा गया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं
और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। तो ये लोग हैं जो पूरी तरीके से तो नहीं गिरे हैं, आधा अधूरा काम है इनका, है ना, लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर पिता उनसे कह रहे हैं, मार्ग तो ठीक है लेकिन तुम उसको कामों को पूरा करो, जो बातें हैं तुम्हारे पास उसको दृढ़ता से थामे रहो, है ना। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता ने ये बहुत अच्छी कलीसिया मानी गई थी, इसमें कुछ भी कमी घटी नहीं थी, है ना। और तो शायद यहाँ पे उस पे जांच करने के लिए है, जरूर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं। कि देख मैं शैतान के उन सब 9 वचन में पढ़ रहा हूँ। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला। ये उनके लिए आशीष है कि धीरज के वचन को वो थामे रहे हैं जो उनके पास है ना। और जो यहूदी बन बैठे हैं, जो लोग अपने आप को दिखाते हैं, वो लोग उनके सामने आके दंडवत करेंगे, तो ये आशीष ही है। तो फिलाडेल्फिया के कलीसिया में कमी नहीं पाई थी प्रभु यीशु मसीह ने। और फिर हम देखते हैं लौदीकिया की कलीसिया के लिए 15 वचन में है उनके विषय में। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। तो इन सारे विषयों में प्रभु सहायता करे। समय हो गया है, जरूर हम मनन करें और आपस में हम जरूर बांटेंगे, और यदि प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं जरूर मन फिराएं, क्योंकि बार बार मन फिराओ ही कहता है वचन। तो प्रभु सहायता करे इन सारी बातों में। तो क्या हम अंतिम प्रार्थना में जाएं, या फिर यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर अवसर होगा। चाचा, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे कि दादा नीति वचन 26 का जो 11 पद पढ़वाए थे, जैसा कुत्ता अपनी छाट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। तो उन्होंने जैसे कि बताया कि जो चोट जो लगता है कुत्ते को, वह उसे वो चाटता है, लेकिन उसका मैं एक बोलना चाहूंगी कि मैं उसी का इंग्लिश में पढ़ लूंगी। लाइक अ डॉग दैट रिटर्न्स टू हिज वॉमिट, उससे भी घिनौना है। मतलब जो जो छाट मतलब उल्टी जो कुत्ते लोग करते हैं अक्सर, वो क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हम लोग पाले हुए हैं डॉगी, वो कई बार जैसे उन लोग का तबीयत ठीक नहीं रहता तो वॉमिटिंग करके उसको ही फिर से चाटने लग जाते हैं। तो उसका संदर्भ यहाँ पे यह ऐसा दिया गया है। और इससे बाबू भी एक बार समझाया था, इस वचन से रिलेट करके एक बार प्रीच किया था। और ये एक ये वाला वचन था, और एक जो जैसे सुअरनी वाला जो एग्जाम्पल है, एक कीचड़ में लौटती है, तो वैसे ही उसके साथ ये कोरिलेट करके एक बार बाबू भी बताया था। तो वैसे ही उसको मूर्ख से कंपेयर किया गया है। तो ये जो उससे भी भयानक है, मतलब जैसे चोट तो कुछ भी नहीं है चोट तो एक कोई वो नहीं है, लेकिन इतना घिनौना है, मतलब वापस उस मूर्खता को दोहराना जो एक बार हो चुका है, और उसे मतलब उसे इससे कंपेयर किया गया। तो मैं यही चीज बोलना चाह रही थी, और बाकी सारी बातों में प्रभु को महिमा मिली। थैंक यू छोटी। और यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं, या यदि कोई अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो अवसर होगा, नहीं तो मैं प्रार्थना करूंगा।
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी, आप ही शांति देने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप ही हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर, हम पे दया अनुग्रह करने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, अपने उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने यह दया और करुणा दिया किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम मिटने गए आपकी महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। क्योंकि जब तक अभी हम पृथ्वी पर हैं प्रभु जी, हमारे पास अवसर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमारे विषय में इसलिए धीरज धरते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जन नाश हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। अब हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। जो प्रभु जी, जो भी वचन के बाद प्रभु जी है, शुरू से लेकर अंत तक आपकी आत्मा ने हमारी अगुवाई की, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसा विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप में से हमें से प्रत्येक जन की प्रभु जी जो आत्मिक आवश्यकताएं थी प्रभु जी, जो भी आवश्यकताएं थी प्रभु जी, आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को अपनी बड़ी दया करुणा के अनुसार प्रभु जी आपने उसे पूरा किया है प्रभु जी। आपका वचन कहता है, यदि आज तुम उसका वो शब्द सुनो तो आप अपने हृदय को कठोर ना करो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो बहुत सारी बातें प्रभु जी आज हमने देखी, अपनी मूर्खता को प्रभु जी, अपने पापों और अपराधों को प्रभु जी, कई बार उसे गलती कहकर उसे बहुत हम हल्का कर देते हैं प्रभु जी। लेकिन हम ये नहीं जानते कि पाप ही वो कारण था जिसने आदम और हवा को प्रभु जी उस अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, परमेश्वर पिता आपकी संगति से दूर कर दिया प्रभु जी। पाप को हम हल्के में ना लें प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। और आपका वचन स्पष्ट तौर से कैसे उस कुत्ते और उस छांट के विषय से हमको समझाता है, उस उदाहरण को देकर प्रभु जी। धोई हुई सुअरनी कैसे फिर से वो लौटने के लिए चली जाती है कीचड़ में। हाँ प्रभु जी, आप बिल्कुल स्पष्ट अपने, हाँ प्रभु जी, अपने वचनों में हमारी समझ की आंखों को खोले, जैसे एलिशा के प्रभु जी सेवक की आंखों को आपने खोल दिया प्रभु जी। हम इस बात को भी देखने पाए, हमारे पापों अपराध हमारे जीवन में प्रकट होने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा का यही काम है प्रभु जी, जो हमारे पापों के प्रति, धार्मिकता के प्रति और प्रभु जी न्याय के प्रति हमको प्रभु जी कायल करता है प्रभु जी। आपका आत्मा होने दे हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में प्रभु जी, अधिकाई से प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जोरावर रीति से जिसे कहते हैं प्रभु जी, अधिकार के साथ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसकी बातों को हम सुनने पाए प्रभु जी। सुने प्रभु जी, दया करें और सुन के जो वो कहता है वैसे ही अपने जीवन में निर्णय लें और वैसे ही काम करने पाए। हर एक बच्चों से लेके बुजुर्गों को, हर एक भाई बहनों को जो इस संगति में जुड़ने पाए हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी कि हम आपके उस रूप में प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, आप सच्चे ईश्वर को जानने के बाद प्रभु जी आपके योग्य हम बड़ाई प्रशंसा करने पाए। जितना हम जानते हैं प्रभु जी, उस योग्य आपकी बड़ाई प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप बड़े विशाल हैं, महान हैं। हाँ प्रभु जी, आपके मार्ग अगम है प्रभु जी, हम समझ नहीं सकते पूरा, लेकिन जितना आपने हम तक हमको समझाया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिस भी क्लास में हम पहुंचे हैं, उस क्लास में प्रभु जी हम उत्तीर्ण रहे प्रभु जी, और उसमें प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने पाए प्रभु जी। क्योंकि यदि हम आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करेंगे प्रभु जी, सब वस्तुएं प्रभु जी, हाँ वस्तुओं पे ध्यान न लगाएं, परंतु प्रभु जी आप पे प्रभु जी हमारा ध्यान पूरा रहे प्रभु जी। आप जाकर अनुग्रह करें, आप यूं ही हर एक बातों को, बाकी बातों को हमको दे देते जी। एक बार फिर से हर एक प्रियों को जो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं, एलेक्स जीजा के लिए प्रार्थना करते हैं, पिंकी भाभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और भी जो प्रिय प्रभु जी किसी भी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता में है, फुंटू की जल्दी रिकवरी के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जो भी समस्याएं प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी, ये कोरोना वायरस और जो भी हर एक बातों पे प्रभु जी आपके नाम पे हम प्रभु जी भरोसा रखते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि आपका वचन कहता है रोमियो 8:28 में कि हमारे लिए हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो आपसे प्रेम रखते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं जी। इसलिए हम किसी बात की चिंता नहीं करते, लेकिन अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है, ऐसी शांति जो संसार हमें नहीं दे सकता प्रभु जी, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखती हैं प्रभु जी। अपनी आत्मा, प्राण और देह को प्रभु जी आप ही के हाथों में एक बार फिर से सौंपते हैं प्रभु जी। आप जैसा चाहें वैसा करें प्रभु जी, आप ही हमारे कुम्हार हैं प्रभु जी। हम मिट्टी हैं, हमें नर्म मिट्टी बनाए प्रभु जी, आज्ञाकारी मिट्टी बनाए, विश्वास की मिट्टी बनाए प्रभु जी। हर एक बात और एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, अपने जीवनों को, हर एक प्रियों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। विशेष करके जो प्रिय नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी भी वजह से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हम सब मिलके प्रभु जी आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। हाँ प्रभु जी, और जो प्रिय प्रभु जी जो एक बार भी नहीं जुड़ पाए, आज इनसे हमको
बातचीत करना है प्रभु जी। आपका वचन आपने हमसे कहा है प्रभु जी कि हर एक अपने परिवार अपने घराने के लिए प्रभु जी हमको चिंता करना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हम सब उनसे कांटेक्ट करने पाए प्रभु जी। मेरी सहायता करें प्रभु जी कि हम उनसे कांटेक्ट करने पाए और जो उनकी आवश्यकता है प्रभु जी, हम आपस में मिलकर प्रभु जी एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। ना ही सिर्फ संसार की बातों में, शारीरिक बातों में, मानसिक तौर पे, परंतु प्रभु जी आत्मिक बातों में प्रभु जी हम एक दूसरे के लिए सहायक होने पाए, ऐसी भी अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन आमीन। सभी को शालोम, एबेनेजर, इमैनुएल। शालोम। शालोम एबेनेजर। एक हाँ, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष करके छोटी के लिए। छोटी जो उस पद पे और अपने तरफ से बोली, और यहाँ एक बिंदु मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदी बाइबिल के अनुसार बताया, छोटी अंग्रेजी बाइबिल को खोल के बताई। तो ये तो हमारी भाषा के बारे में, परंतु धन्यवाद करता हूँ अपने बड़े भाई का, हेम भाई, कि वो पहले से उसका मैं विश्वास करता हूँ। हेम भाई अंग्रेजी बाइबिल नहीं यूज करते, अंग्रेजी के विषय में वो स्वयं कहते हैं मैं अंग्रेजी में कमजोर, परंतु इसको रेवलेशन कहते हैं। जो मुझको ये बाइबिल हिंदी इंग्लिश भाषा से नहीं मिला, परंतु रेवलेशन से मिला। तो आज मैं इस बात को सीखा। छोटी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच में हम अपनी बातों को रखें। यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, एज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ना झिझकें मैं और आप। यदि मेरे अंदर आया है कि इसको क्लियर करूं इस पद को, तो अवश्य उसको क्लियर करें। तो मैं धन्यवाद करता हूं छोटी का भी और हेम भाई का, कि इस तीनों तरीके से हम जाने, हिंदी, अंग्रेजी और फिर रेवलेशन। हाँ, ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे ग्रुप में हो रहा है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक विषय जो अंत में अमन प्रार्थना किया कि हम एक दूसरे के लिए जो नहीं जुड़ रहे हैं, भाई भी एक बार रखे थे कि पूनम बेटी नहीं जुड़ रही इतने दिन से, और वो जुड़ी, उसी दिन जुड़ गई थी। उसी प्रकार से कल जब मैं अमन से बात किया, अंतिम समय में मैं सुन नहीं पाया था क्या क्या निर्णय हुआ, तो अमन से फोन लगा के मैं पूछा क्या क्या निर्णय किए, सैटरडे 1 बजे फिर जुड़ना है क्या, इन सब बातों को पूछा। और अमन बताया था कि मोनिका नहीं जुड़ रही है काफी दिनों से, और उसका टर्न है। तो मैं भी अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, आत्मा ने जो मेरी सहायता की, मैं आज अरुण को भी से बात करने की कोशिश किया, और मोनिका और वो रानी बेटी सब से बात किया। तो प्रभु ने सहायता की, और सचमुच में हम प्रार्थना में उठाएं एक दूसरे को। जो भी वहाँ की स्थिति है, मिल तो नहीं पाते। आज तो प्रभा बेटी कितनी खुश हुई जब हेम भाई वहां गए, प्रत्यक्ष रूप से मिले। वैसे ही हम एक दूसरे के लिए प्रेम है ना, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का भार उठाओ, उसका दूसरा है, परंतु ये भी है कि हम एक दूसरे से जब अवसर मिले, बिलासपुर में थे हेम भाई और उन्होंने समय निकाला और बेटी के यहाँ गए वो, और
और वचन की संगति किए, कितना आनंद का विषय है। तो इस प्रकार हम सब एक दूसरे को, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है ना कोई धनी है, ना जाति पाति ना भाषा भाषी, कुछ नहीं, हम सब एक हैं, ये तो सिद्ध कर रहा। तो मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ आज की आराधना के लिए, और हम ऐसे खुलकर एक दूसरे के विषय, एक दूसरे के सम्मुख अपनी बातों को रखते हैं। तो प्रभु हम सब की सहायता करे और ये बढ़ता चला जाए, हम ये प्रार्थना करें। तो प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू चाचा जी। और जरूर मेरा तो जब ये मीटिंग जब शुरू हो रही थी तो यही था कि हम जैसा डिबेट्स देखते हैं ना टीवी में, या जो बहुत सारे एक के बाद एक बोलने के लिए तैयार, किसी भी विषय पे यदि है तो हम अपने जो हम सीख रहे हैं एक दूसरे को सिखाने के लिए, ये नहीं कि एक दूसरे को लाइक अपोज करते हैं। वो टीवी वाला डिबेट तो वो करते रहते हैं, लेकिन ये एक विषय आया तो हम सब के सब जैसा सीखते हैं, वैसा करते भी हम कई बार जब अवसर मिलता है तो जरूर वैसे इस रीति से लें, क्योंकि जो संदेश जो बहुत मिलता है हमारे पास, लेकिन उसका हम कर क्या रहे हैं, है ना। और यदि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वैसे भी जरूर उसको हम इस मीटिंग को, इस प्लेटफॉर्म को जरूर हम इस्तेमाल करें कि हम हमारे पास है प्रभु के जन, प्रभु चाचा जी, पापा, बाबू, रवि भैया, सभी एक दूसरे के सभी मदद कर सकते हैं। जिसको भी प्रभु ने प्रकाशन दिया, प्रभु सबसे बातचीत करते हैं, तो जरूर हम इसका इस्तेमाल करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज की सभा में उन्होंने अगुवाई की। तो अब विदा लेने का समय हो गया। सभी को शालोम, गुड नाइट। और कल फिर हम कल 7:30 बजे मिलेंगे। हमारी संडे की सभा 7:30 बजे होती है, तो हम सब मिलेंगे 7:30 बजे। सभी को गुड नाइट, गुड शालोम, नाइट। एबेनेजर, नमस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत तुम सबको धन्यवाद। खैर, शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट। शब्बा खैर। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अरे रवि कहाँ है? हूँ मामा यहीं। कोरबा के बिलासपुर? न, मैं कोरबा में हूँ मामा जी। अच्छा, ठीक है बेटा। जी, अब जाऊंगा 1-2 दिन में लेने के लिए। हाँ, बढ़िया तालमेल है, अच्छी बात है। जी जी जी। बिटिया एंजल बिलासपुर में? एंजल अपनी मम्मी के संग है। वहीं से पद बोलियो। हाँ ठीक है, ओके ओके। खाना वाना बनाने का एक आध कभी कभी चल जाता है ना, रोज रोज नहीं पोसाता। चलो ठीक बात है। ओके, एबेनेजर, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।